नमस्कार। प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का विवेचन करेंगे तथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई का भी हम वर्णन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे पूर्व दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान था और उसके समय में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था और इन मंगोल आक्रमणकारियों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने परास्त किया था। बाद में उनके साथ संधि करके उनको वापस अपने इलाके में जाने के लिए बाध्य किया था और उनमें से कुछ मंगोलों ने यहीं पर रहकर इस्लाम स्वीकार कर लिया था और दिल्ली के पास उन्होंने रहना स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी उल्गू खां, जो कि यहाँ रुकने वाले मंगोलों का नेता था, उनके साथ किया था और यहाँ दिल्ली के पास उनको मुगलपुर में रुकने की उनको अनुमति दी थी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के तुरंत पश्चात मंगोल आक्रमण वापस शुरू हो जाते हैं और 10 वर्षों तक लगातार 6 बहुत महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर होते हैं और विशेषकर इनका जो टारगेट था उत्तरी पश्चिमी सीमांत का इलाका और दिल्ली, यहाँ से लूटपाट करना और इन इलाकों पर अपना अधिकार करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसके कारण उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब, मुल्तान और सिंध के अलावा दिल्ली तक का अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। परंतु इन सब के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपने सफल अभियानों के द्वारा इन मंगोल आक्रमणकारियों को न केवल परास्त किया बल्कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी रखा था। इनमें पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में 1296-97 में यानी अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही हो जाता है और 1 लाख मंगोल आक्रमणकारी इसकी सेना में शामिल थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रसिद्ध सेनानायक जफर खां और उलुग खां के नेतृत्व में शाही सेना ने जालंधर के निकट इन मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त करके उनको यहाँ से वापस भागने के लिए मजबूर कर लिया था और इस आक्रमण में के समय मंगोलों को काफ़ी बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी, यानी काफ़ी सैनिक इनके मारे गए थे। कुछ समय पश्चात ही 1297 ईस्वी में देवा और साल्दी के नेतृत्व में पुनः मंगोलों ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से बढ़ते हुए दिल्ली के पास सिरी नामक किले तक पहुंच गए थे और इन्होंने सिरी नामक किले को जीत भी लिया था। एक बार पुनः इन मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वस्त सेनानायक जफर खां के नेतृत्व में शाही सेना को पुनः मंगोलों से युद्ध करने के लिए भेजा और उन्होंने इन मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त किया और जफर खां ने साल्दी को बंदी भी बना दिया था और तत्पश्चात उसको दिल्ली भेजा गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा, जो कि मंगोल शासक दाऊद का पुत्र था, उसके नेतृत्व में 2 लाख मंगोल सेना पुनः दिल्ली की तरफ बढ़ी और इस बार उनका उद्देश्य उत्तरी पश्चिमी सीमांत के इलाकों में लूटपाट न करके दिल्ली पर अपना अधिकार करना था। यानी इनका स्पष्ट लक्ष्य था कि दिल्ली को अपने अधीन करना और इसी उद्देश्य से उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र उत्तरी पश्चिमी सीमांत से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की घेराबंदी कर ली और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का सबसे भीषण आक्रमण था, जिसमें
पूरी दिल्ली को मंगोल आक्रमणकारियों ने घेर लिया था। इसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और अपने विश्वस्त सफल सेनानायक, जिन्होंने अभी तक मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त किया था, जफर खां के नेतृत्व में अपने शाही सेना का जो हरम दस्ता है उस दस्ते को भेजा और बाकी सेना लेकर वो उलुग खां के साथ शिम इस युद्ध में शामिल हुआ। जफर खां ने बड़ी वीरता के साथ मंगोलों को खदेड़ा, परंतु इस अभियान के समय जफर खां को भी वीरगति की प्राप्ति हुई थी और मंगोल आक्रमणकारियों को यहाँ से परास्त होकर वापस अपने इलाके की तरफ भागना पड़ा था। इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी को दोहरी सफलता मिली थी। एक तो उन्होंने अब तक के सबसे भीषण मंगोल आक्रमण को विफल किया था, दूसरा अभी तक के इस अभियानों का सफल सेनानायक जफर खां, जिसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी को इससे काफ़ी भय भी लग रहा था कि वो उसका तख्ता पलट सकता है, वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी को इस अभियान में भी मंगोलों को परास्त करने में सफलता मिली थी। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ था और इन्होंने दिल्ली के पास सिरी के दुर्ग को घेर लिया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर गया हुआ था। मंगोलों ने 2 माह तक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लूटपाट की, परंतु उनको ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात 2 माह की घेराबंदी के पश्चात इन्होंने सिरी की घेराबंदी को उठाकर वापस अपने इलाके में चले गए थे। पांचवा आक्रमण 1304-5 ईस्वी में अली बेग, तातार्क और तारगी के नेतृत्व में हुआ था। अली बेग और तातार्क ने इस अभियान की शुरुआत की और बाद में तारगी भी अपनी सेना लेकर इनके साथ शामिल हो गया था और इनकी संयुक्त सेना अमरोहा तक पहुंच चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनानायक मलिक काफूर और गाजी मलिक के नेतृत्व में इन मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त करने के लिए भेजी थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त करके उनको अपने इलाके में भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इनके 2 सेनानायक अली बेग और तातार्क बंदी बना ले गए और बाद में इनका सर कलम करके इनके सर सिरी के दुर्ग पर भी टांके थे, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक है, सुल्तान है, वो किसी के भी प्रति दया नहीं रखता है। यानी मंगोलों के मन में एक भय उत्पन्न करने के लिए ये सारा कृत्य किया गया था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर अंतिम मंगोल आक्रमण कुबक के नेतृत्व में हुआ था और ये मंगोल अपनी सेना लेकर, मंगोल आक्रमणकारी कुबक अपनी सेना लेकर रावी नदी तक पहुंचा था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी शाही सेना को भेजा और रावी नदी के तट पर कुबक के इस आक्रमण को भी अलाउद्दीन खिलजी ने परास्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और इस समय लगभग 50,000 मंगोल बंदियों, सेनानायकों को बंदी बनाया था और जिन्हें दिल्ली भेजा गया और वहाँ उन्हें कठोर सज़ा देकर उनको यातना दी, ताकि भविष्य में मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली और खिलजी साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर भी न दे सके। यानी एक तरह से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक 10 वर्षों में इन 6 मंगोल आक्रांताओं ने आक्रमण करके इस इलाके में काफ़ी अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी अपनी कूटनीतिक चालों और अपनी सूझबूझ, अपनी सैनिक क्षमता के बदौलत इन आक्रमणकारियों को अपने मकसद में सफल होने में नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे मंगोल आक्रमणकारी न हो
इस उद्देश्य से कुछ कार्य भी किए थे। उन्होंने कुछ उपाय किए थे। उन उपायों में देखा जाए तो सबसे पहले उसने सीमांत इलाके में, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमांत का जो इलाका है, सिंध, पंजाब और मुल्तान का जो इलाका है, इन इलाकों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे, उन दुर्गों की उसने मरम्मत करवाई या नए दुर्ग स्थापित किए। और इन दुर्गों में उसने अपने विश्वस्त सेना नायकों के नेतृत्व में दुर्गपाल नियुक्त किए, सेना नियुक्त की, उनके लिए शस्त्र, उनके लिए खाने पीने की रसद की सारी व्यवस्था की थी। यानी उसका उद्देश्य था कि इस सीमांत इलाके में इतनी मजबूत किलेबंदी कर दी जाए कि मंगोल इस किलेबंदी को भेद न सके। साथ ही उसने अपने राजधानी यानी दिल्ली में भी एक शक्तिशाली सेना को रखा था, ताकि आवश्यकता होने पर यह सेना इन सीमावर्ती इलाकों के दुर्गों में जो सैनिक हैं उन सैनिकों की सहायता कर सके। साथ ही उसने मंगोलों के प्रति भी अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया था, ताकि उनके मन में ये भय उत्पन्न हो सके कि दिल्ली का सुल्तान काफ़ी कठोर और क्रूर व्यक्ति है, इसलिए उस इलाके पर आक्रमण करना ना समझी होगी। ये सारे उपाय अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किए थे ताकि मंगोल आक्रमण से उसके साम्राज्य को वो सुरक्षित रख सके।